सिर्फ 15 यूनिट से इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये सभी खर्चे पानी काट के आप कमा पाएंगे। आज हम इतनी शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और जो ये कंपनी है इसके पूरे भारतवर्ष के अंदर 1200 से ज़्यादा फार्म ओपन है और हैप्पी कस्टमर हैं सभी के सभी जो महीने की अच्छी आमदनी कर रहे हैं और सिर्फ एक छोटी सी पूंजी लगा के 15 यूनिट से इस काम को स्टार्ट करेंगे जिसमें कंपनी पूरा का पूरा सेटअप देगी। सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, तो जो चीज़ आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो कंपनी वापस लेगी लीगल एग्रीमेंट के साथ। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी की यहाँ पर पहली यूनिट है और यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे या फिर जानकारी के लिए भी आएंगे तो ये कंपनी का फार्म हाउस है। यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था की हुई है। आगे की यूनिट इनका रिसर्च सेंटर है। तो चलिए अब हम अंदर चल के सर से सारी जानकारी जानते हैं। तो यहाँ पर आप तरह तरह की ब्रीड देख पा रहे हैं रैबिट की। ये यहाँ पर कौन सी ब्रीड है, कौन सी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, सर से हम सारी जानकारी जानेंगे। तो नमस्कार सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए। राजेश कुमार मेरा नाम है। पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा जिंद के अंदर है। देखिए पिछले 15-16 साल से हम लोग काम कर रहे हैं रैबिट की फील्ड के अंदर, जिसमें कि हमारे पास टोटल 6 तरह की ब्रीड्स हैं। तरह तरह की उसको बोला जाता है ब्रेलर हाइब्रिड रैबिट, जिसमें 4 ब्रीड्स बाहर से इंपोर्ट कराई गई थी और 2 ब्रीड इंडिया ने अपनी बनाई थी। ठीक है, तो सर ये बताइए अगर कोई रैबिट फार्मिंग करना चाहता है तो कम से कम कितनी यूनिट से उसको स्टार्ट करना चाहिए? कम से कम उसको 15 यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए, जिसके अंदर 150 रैबिट आते हैं, 105 फीमेल आती हैं और 45 मेल आते हैं मोर्चा, जिसमें कि 105 जो फीमेल रहती हैं वो 1 साल के अंदर 6 से 8 बार बच्चे देती हैं और एक बार में एक फीमेल एवरेजली 5 बच्चे देती है। और वो बच्चे जब भी पैदा होते हैं वो 3 साढ़े 3 महीने के अंदर बिकने के लायक हो जाते हैं, जिसका बॉडी वेट 3 साढ़े 3 महीने के अंदर 2 kg के आसपास बॉडी वेट उसका आ जाता है। मतलब कि अगर बैच की बात करें तो हर 2.5 महीने के बाद एक बैच निकलता है? नहीं, एक अगर बैच की बात करें तो पहला लाट जब भी फार्मर स्टार्ट करता है इस काम को, उसका पहला लाट निकलता है 4.5 महीने में, क्योंकि 3 महीने तो उसको तैयार करने में लगते हैं, 1 महीना उसका प्रेगनेंसी में लगता है, 4 हो गए, और 15 दिन उसको खिलाई पिलाई में, रेस्ट में और मीटिंग करने में चला जाता है फार्मर का। पहला लाट 4.5 महीने, उसके बाद हर 1.5 से 2 महीने एक फार्मर को लाट निकालने में लगते हैं। तो सर ये बताइए 15 यूनिट से अगर कोई रैबिट फार्मिंग करता है तो लागत क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी और इसमें क्या क्या मिलेगा? 5,25,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट रहती है फार्मर की, जिसके अंदर हम लोग उसको रैबिट देते हैं 150, उसके घर तक की ट्रांसपोर्ट देते हैं, चाहे इंडिया में किसी भी कॉर्नर के अंदर वो हो। पिंजरा देते हैं, जो आप सामने ये पिंजरा दिखा रहे हैं। फीडर बॉक्स रहता है कि जिसमें रैबिट खाना खाता है। पानी पीने के लिए वाटर निपल्स रहती है कि एक टंकी कनेक्ट करनी है और वो ऑटोमेटिक रैबिट पानी पीता रहता है। मेडिसिन किट, 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम उसको पूरा पालन पोषण बताते हैं, क्योंकि फार्मर कभी भी काम करता है तो बगैर ट्रेनिंग के काम कर लेता है, तो जैसा फार्मर को कभी नहीं करना चाहिए ट्रेनिंग के बगैर। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वापस खरीदने का एग्रीमेंट, जो रैबिट वो तैयार कर लेता है लेकिन उसको बेचने की उसको पता नहीं होता फार्मर को मुझे किस तरीके से बेचना, उसका पर्टिकुलर एक कोर्ट से लीगल एग्रीमेंट हम लोग बना कर देते हैं। ये सारी सुविधाएं हम लोग इसके अंदर देते हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए 5,25,000 रुपये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर अब ये बताइए इसमें जो प्रॉफिट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? देखिए जैसे प्रॉफिट क्या रहता है कि एक फीमेल है, एक फीमेल एवरेजली 5 बच्चे देती है। फीमेल जब भी बच्चे देगी 3 साढ़े 3 महीने के अंदर वो बच्चा बिकने के लायक हो जाता है, जिसका वजन 2 किलो हो जाता है। उस 2 किलो वजन होने तक वो 4 किलो फीड खाता है और 25 किलो हरा चारा खाता है, जिसकी कॉस्ट 130 रुपये आती है। 80 रुपये की कॉस्ट हम और जोड़ते हैं उसी बच्चे के ऊपर, उसके मदर फादर की, लेबर की या पर्टिकुलर कोई छोटे मोटे अदर एक्सपेंस आ जाते हैं। टोटल 230 रुपये में एक रैबिट तैयार होता है। अच्छा, और 250 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपये का एक रैबिट 2 किलो का हुआ तो बिकता है। तो तकरीबन उसको 230 से लेके 250 रुपये के बीच में उसको एक
प्रॉफिट आता है। 50% उसका खर्चा होता है, 50% फार्मर को उसका प्रॉफिट आता है। ठीक है। ये हर बैच का प्रॉफिट होता है। बैच बोले तो 1.5 से 2 महीने में एक बैच निकलता है फार्मर का। जैसे पहला लाट 4.5 महीने में निकलेगा, अगला लाट की एक चैन बन जाती है हर 1.5 से 2 महीने की। ठीक है। तो उसकी अगर एक मंथली वो इनकम निकालेगा तो मंथली इनकम उसको एक 50-60 हज़ार रुपये मंथली अच्छे से वो कमा सकता है। अच्छा, मतलब ये आपने सभी खर्चे पानी काट के बताया कि मंथली इसको 40-50 हज़ार रुपये बच जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है। तो बात करें सर, अब हमें ये बताइए, आपने बताया कि कंपनी बायबैक करती है जी। तो क्या वो बाहर भी बेच सकता है कि उस सबसे बड़ी सेल्स की आती है कि हम इसे पालने के बाद बेचे कहाँ? तो आप किस रेट में खरीदते हैं और कैसे रहेगा? देखिए कि हम 250 रुपये पर केजी के हिसाब 250 रुपये पर केजी हम एनिमल लेते हैं बायबैक। अगर फार्मर को लगता है कि नहीं मुझे 270 रुपये कहीं मिलता है या 300 रुपये कहीं मिलता है तो फार्मर की चीज़ है, वो बड़े खुशी खुशी उसको बेच सकता है। लेकिन इसमें ईयरली 10% का एग्रीमेंट हम लोग लगा के देते हैं, मतलब हर साल 10% फार्मर को बढ़ा के देते हैं इस रेट में। ठीक है। तो सर हमें ये बताइए, जैसे मैं अदर पोल्ट्री फार्म की मैंने वीडियो शूट की है, फिश फार्मिंग की हैं, उनमें किसी तरह की कोई वायरस का या कोई इस तरह का, क्या रैबिट फार्मिंग में भी ये चीज़ देखने को मिलती है? देखिए रैबिट फार्मिंग के अंदर सबसे एक प्लस पॉइंट यही है कि अगर हम पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म या डेयरी फार्म की तुलना करें, क्यों रैबिट फार्म इसलिए अच्छा है कि एक तो इसके अंदर बदबू नहीं है। बदबू इसलिए नहीं है कि ये ज़मीन से 2 फीट की हाइट पे रहता है और केज के अंदर रहता है। अदर फार्मिंग की अगर बात करें, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स एक अलग एनिमल हो गया है और ये पशु में आता है, वो बर्ड्स में आता है। जब भी कोई वायरस या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो बर्ड्स में ज़्यादा आती है, खरगोश में या डेयरी में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। 4 पाँव का एनिमल है और ज़मीन से 2 फीट की हाइट पे रहता है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की इस तरीके की बीमारी आपको नज़र नहीं आएगी। जब भी इसके अंदर जैसे फार्मर कह देते हैं कि मेरे 10 रैबिट मर गए जी, 2 रैबिट मर गए जी, 4 मर गए जी, वो 2 ही कारण होते हैं कि सबसे बड़ा टेम्परेचर। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर क्या 48, 49, 50 का टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन सेट के अंदर कई बार फार्मर को नॉलेज नहीं रहती है कि मुझे टेम्परेचर कैसे सेट करना है। तो वो हम जो 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर कंप्लीट इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा फीड फार्मूलेशन। फीड फार्मूलेशंस रैबिट के अंदर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये एक पेट का एनिमल है। अगर फीड फार्मूलेशंस आपकी अप डाउन ज़्यादा होती है तो उसके कारण भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बीमारी कोई नहीं, इसको हम लोग मैनेजमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। तो सर मैं जैसे आपके पास आया उससे पहले मैंने रिसर्च की, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट कर रखे हैं कि रैबिट फार्मिंग कोई मत कीजिए, इसके अंदर घाटा है, लॉस है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ से फ़ोन आता है, कोई बंगाल से आता है, कोई हरियाणा से आता है या कोई पंजाब से आता है, तो वो फार्मर कभी भी वहाँ से चल के यहाँ तक आना पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि मेरा सब कुछ काम टेलीफोन पे ही हो जाए। ऐसा फार्मर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां दिखाती कुछ हैं और एक्चुअल में जब आप उसका सेटअप देखने जाएंगे तो वहाँ सेटअप नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म किराए पर लेकर के इस काम को करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं। तो कोई भी पोल्ट्री फार्म के अंदर कोई कंपनी चल रही है तो समझ लेना कि वो किराए पर लेके अपना काम कर रही है, किराए पे लेकर उसने ऑफिस बनाया हुआ है। तो कुछ दिन वो फार्म करवाती हैं, उसके बाद भाग जाती हैं। और फार्मर कभी भी जब वो टेलीफोनिंग उससे बात करता है, अकाउंट नंबर लेता है और पैसे डाल देता है, ना उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, ना उसका जाके सेटअप चेक करता है। तो इसीलिए एक फार्मर को घाटे का सौदा नज़र आता है। और बाद में कोई वो ट्रेनिंग भी सोचता है कि भाई हम 5 दिन के लिए आपके पास अपना लड़का भेज देंगे, 2 दिन के लिए हमारा लड़का आपके पास रहेगा। उस ट्रेनिंग का कोई लाभ नहीं है। आप कंपनी के पास जाइए, कंपनी के पास 2 दिन रुकिए, वहीं पे ट्रेनिंग लें और तब आप इस काम को स्टार्ट करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको घाटा ही नज़र आएगा। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइए, मैंने ज़्यादातर बायबैक के ऑप्शन में कंपनियों को फ्रॉड होते ही देखा है, तो इसमें आप मार्केट कहाँ करते हैं? क्योंकि फार्म मैंने सुना है लगभग आप 1200 से ज़्यादा आपकी कंपनी फार्म ओपन करवा चुकी है, तो आप इसकी मार्केट कैसे करते हैं? आप बायबैक किस भी आपके करते हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात मैं बोलूँगा कि मैं CPC/SCA रजिस्टर्ड हूँ। CPC/SCA क्या है कि एक नॉर्थ इंडिया का मैं पहला मेरा एनिमल हाउस है जो मैं इतने लार्ज स्केल पे एनिमल्स पालता हूँ। क्या रहता है कि सबसे पहले मेरे पास एक रिसर्च की लाइन है, दूसरी मेरे पास वैक्सीन की लाइन है, तीसरा मेरा अपना सेटअप है हैदराबाद के अंदर मीट पर्पज़ के लिए, जो कि किसी भी कंपनी का प्रैक्टिकली आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत तो इसलिए मेरा एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। और इसीलिए 1200 फार्मर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सर अब ये बताइए, कोई आपका फार्म विजिट करना चाहे, आपसे सेटअप लगवाना चाहे, तो एक बार सर आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये बता दीजिए। पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा,
डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव डाठरत। मोबाइल नंबर 9466419455। दूसरा नंबर है 9254037774। राजेश कुमार मेरा नाम है। अकेले हम लोग इसमें काम करते हैं, बाकी हमारे 50 से ज़्यादा लोग हमारी टीम के अंदर काम करते हैं और किसी भी आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, यही 2 नंबर पे आपको फ़ोन लगाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा ये हो रहा था सर, आपने स्टार्टिंग बताया था 5,25,000 रुपये के अलावा उन्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इसके अलावा उसको एक सेट बनाना है, जो सेट हमने दिखाया है। इसके अंदर फीड, आपका लेबर, 3 ही चीज़ों की उसको आवश्यकता है, सेट, फीड और लेबर। बाकी सब कंपनी हम सेट करके देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। अगर आप रैबिट फार्मिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और एक ऐसा काम जहां पर बायबैक का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने होती है बेचने की कि कहां पर बेचा जाए। एक साफ सुथरा बिजनेस करके आप महीने के 40-50 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। कोई भी अगर त्रुटि रह गई है या कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी जानकारी दी जा रही है। आप यहां पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप यह सारी जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।